राम ना बिगड़ी है जे करो। आहा, देखा जाए भगवान कहे हनुमान घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तू क्यों भयभीत हो रहे हो। हनुमान कहा मालिक तो ध्यान रखना, क्योंकि बलराम से हमें बहुत डर लग रहा है। कहा जिस समय वैसी परिस्थिति आएगी ना हनुमान, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। हनुमान कहे मालिक ये तो मुझे विश्वास है कि जिसे आपने अमर होने का वरदान दे दिया है उसे कोई मार नहीं सकता है। बोलिए बजरंगबली की जय। इसलिए अब सिर्फ अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर। अब मैं आपके कार्य को संपन्न करने जा रहा हूं। हनुमान भगवान का चरण छू करके आशीर्वाद लिया और उड़ान भर दिया है आकाश मार्ग की ओर। आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते हनुमान वहां पहुंच गए जो प्राण से प्यारा बलराम का बगीचा है। उस बगीचा में जाकर के बगीचा को विध्वंस करने लगा। बड़े बड़े विशाल वृक्ष को, फलदार वृक्ष को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहा है, डंडे को तोड़ रहा है। सारे कच्चे पके फल को तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा रहा है। पीछे मुड़ करके जब सारा सिपाही देखा, आपस में बात करता है, रे अब तो किसी को मालिक जिंदा रहने नहीं देगा। क्योंकि एक पत्ता गिरता था तो मालिक पूछ देते थे कि ये कच्चा पत्ता कैसे गिर गया है, और ये पागल बंदर आकर के तो बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिया है। अब किसी को जिंदा रहने के लिए नहीं देंगे मालिक बोला। सोचा कि चलो बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ रहा है तो हम सबको एक एक करके जाएंगे तो ये हम सबको मार देगा। 10-20 के संख्या में एक साथ चलते हैं तब जाकर के उस बंदर को हम पकड़ पाएंगे। 10-20 के संख्या में सिपाही जब हनुमान के तरफ दौड़ा, हनुमान देखा कि ये सब झुंड बना करके आ रहा है। उखाड़ लिया एक विशाल वृक्ष को हनुमान और फेंक दिया 10-20। अरे के सारे सिपाही उसी वृक्ष के नीचे दब गए। जान बचा करके, प्राण बचा करके भागा। शेष जो सिपाही था कहा कि अब तो अभी हम सबको भी मार देगा, भागो चलो मालिक को जाकर के सूचना दिया जाए। शेष सिपाही वहां से भाग करके मालिक बलराम के पास पहुंच करके सूचना दिया, मालिक एक वृद्ध बंदर है जो अपने बगीचा को तहस नहस कर दिया है। बगीचा को जो तहस नहस करने की बात सुना न बलराम, अरे क्रोधित हुए बलराम, क्रोध में आ गया। सिपाही के ऊपर दौड़ गए बलराम। कहा तुम्हारे भुजा में ताकत नहीं, तुम्हारे कंधे में शस्त्र नहीं था। कहा मालिक किसी तरह जान बचा करके भागे हैं हम। जो बचा हुआ सिपाही है उसकी गति अगर देखना है मालिक तो बगीचा में जाकर के अपने आंखों से देख लीजिए क्या स्थिति बनी है आपके सैनिकों का। गुस्सा में जो चले हैं बलराम, हिला गगन धरती हिली। क्रोध में जो बलराम चला, आकाश में कंपन हो गई, धरती कांपने लगी। त्राहिमाम है जग सारा, पवन अपने गति को रोक लिया। देखिए बलराम में कितनी ताकत थी। पहुंचा बलराम ढूंढते हुए, ओ बंदर बंदर।
एक सिपाही की नजर पड़ गई। कहा, मालिक देख लीजिए सामने उस वृक्ष के नीचे बैठा है। हनुमान ऐसे नहीं बैठा था, लगभग 25-30 टोकरी फल तोड़ करके आगे में रख लिया था और एक एक फल बड़ा मस्ती से खा रहा था, निर्भय होकर के, जरा सा भी डर नहीं। बलराम पहुंच गया। कहा, है बंदर, किसके इजाजत से तू इस बगीचा में प्रवेश किया और फल तोड़ करके खा रहे हो? सारे वृक्ष को तूने नष्ट कर दिया है, बोल किसके इजाजत पर आए हो तुम? हनुमान कहा, जाति का मैं बंदर हूं, अरे लक्षण मेरा कहलाता है। बंदर जाति का ये लक्षण है। फिर इजाजत की बात कहाँ? बंदर को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए अरे फिर इजाजत की क्या जरूरत, यह बगीचा मेरा है। इजाजत की क्या जरूरत, यह बगीचा मेरा है। बगीचा किसी और का नहीं, बगीचा बंदर का होता। तो आप कौन है हमें रोकने वाला, इजाजत मांगने वाला? आप कौन है? जिस मालिक को कह दे कि आप कौन है, स्वाभाविक क्रिया है, उसको क्रोध आएगा कि नहीं? बड़ा आवेश आ गया। कहा, है सिपाही, उठा लो इस बंदर को और सामने जो तालाब है उस तालाब में फेंक दो। सिपाही को जो कहा बलराम की फेंक दो उठा करके, काहे सिपाही कदम को आगे बढ़ाएगा, सब सिपाही अपना कदम को पीछे बढ़ा। कहा, रे तुम सब डर क्यों रहे हो? कहा, मालिक माफ कीजिए, जीत नहीं पाऊंगा मैं, इस विशाल बंदर से मैं जीत